गाइस WWE के टॉप 10 ऐसे फिनिशर मूव जिसे लगने के बाद रेसलर पूरी तरह से हार मान लेता है, इसके बाद दोबारा लड़ने का तो नाम ही नहीं लेता। ऐसे भी कुछ मूव्स बताने वाले हैं जिसकी वजह से WWE ने बैन कर दिया मूव्स को। फिनिशर मूव्स की वजह से रेसलर कुछ ही सेकंडों में मैच को जीत जाते हैं। हम बात करेंगे 10 ऐसे फिनिशर मूव्स के बारे में जिसे रेसलर लगाकर कुछ ही सेकंड में मैच को जीत जाते हैं। गाइस मेरा नाम है राहुल यादवंशी, आप देख रहे हैं WWE फैक्ट वाला। हर रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस शुरू करते हैं। इस लिस्ट के 10वें नंबर पे आते हैं शॉन माइकल। इनका फिनिशर मूव है टीयर डॉप सुप्लेक्स। गाइस इनका फिनिशर मूव जो कि टीयर डॉप सुप्लेक्स है, इसको सुपर किक नाम से भी जाना जाता है। शॉन माइकल का मैच देखे होंगे तो सबसे ज्यादा प्रयोग इसी मूव्स का प्रयोग करते हैं। ये ऐसा वैसा मूव्स नहीं है जिसको लगने के बाद रेसलर तो पूरी तरह से पीछे की तरफ गिर जाता है। उसको सीखने के लिए शॉन माइकल चाइना गए हुए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इस लिस्ट के 9वें नंबर पे आते हैं इंडिया की शान कहे जाने वाले ग्रेट खली। इनका फिनिशर मूव था वाइस ग्रिप। गाइस पर्सनली ये मूव्स हमको काफी अच्छा लगता है ग्रेट खली के ऊपर। इसी मूव्स की वजह से ग्रेट खली WWE में कई ऐसे लेजेंड को भी हरा चुके हैं। अंडरटेकर, ट्रिपल एच, बिग शो और जॉन सीना को वाइस ग्रिप के माध्यम से ही हराए थे ग्रेट खली। पकड़ लेते थे तो उसको हराने के बाद ही छोड़ते थे ग्रेट खली। गाइस उसके बाद इस लिस्ट के 8वें नंबर पे आते हैं फिनोमिनल एजे स्टाइल। इनका फिनिशर मूव है स्टाइल क्लैश। इसमें होता यूं है कि एजे स्टाइल अपने पंच का प्रयोग करते हैं रेसलर को मारने के लिए। वन ऑफ द फेवरेट मूव्स है क्योंकि इसके लगने के बाद रेसलर अपने आप को नॉकआउट करवा देता है। ज्यादातर एजे स्टाइल अपने फिनिशर मूव्स का ही प्रयोग करते हैं पर उससे ज्यादा अपने सिग्नेचर मूव्स का प्रयोग करते हैं। एजे स्टाइल इसी मूव्स की वजह से कई रेसलरों को आसानी से नॉकआउट कर दिए हैं। आप भी कमेंट बता सकते हैं कि इनका फेवरेट मूव्स आपको अच्छा लगता है। अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो एजे स्टाइल खुद नॉकआउट हो गए हैं नॉकआउट करने की वजह से, क्योंकि रेसलर के पास इतना समय हो जाता है कि जब वो अपने एक्शन के लिए तैयार होते हैं तो सामने वाला अपोनेंट उनके लिए तैयार हो जाता है और इसी मूव्स की वजह से एजे स्टाइल कई मैच हार चुके हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इस लिस्ट के 7वें नंबर पे आते हैं डेडमैन यानी कि अंडरटेकर। गाइस जैसे इनका नाम है डेडमैन वैसे इनके फिनिशर मूव्स का नाम है टॉम्बस्टोन। इसको लगने के बाद तो रेसलर पूरी तरह से हार मान चुका होता है क्योंकि सबसे क्रेजी मूव्स है और शायद ही कोई भी रेसलर इस मूव्स का प्रयोग करते होंगे WWE में। और अंडरटेकर इसी मूव्स का प्रयोग करते थे लास्ट मोमेंट में रेसलर को हराने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इस लिस्ट के 6वें नंबर पे आते हैं रैंडी ऑर्टन। इनके फिनिशर मूव्स का नाम है RKO। भाई मैं बता दूं इनके मूव्स के बारे में तो कौन नहीं जानता होगा। इनका वन ऑफ द बेस्ट मूव्स है अब तक का, क्योंकि इस मूव्स में जितना सामने वाले अपोनेंट को चोट लगता है उससे कहीं ज्यादा तो रैंडी ऑर्टन को लगता है। इसी मूव्स की वजह से रैंडी ऑर्टन अपने शोल्डर या फिर कह लो नेक का कई बार सर्जरी करा चुके हैं। जब भी रैंडी ऑर्टन इस मूव्स का प्रयोग करते हैं आप देख सकते हैं उनको लगने के बाद खुद अपनी पीठ को सिकोड़ लेते हैं। रैंडी ऑर्टन कई रेसलर की तरह हर मूव्स का प्रयोग करते हैं पर इनका वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर मूव्स है ये। और रैंडी ऑर्टन भी इस मूव्स का प्रयोग लास्ट मोमेंट में करते हैं रेसलर को हराने के लिए। यहाँ ये भी कहा जाता है कि सबसे कम ट्रस्ट इनके ऊपर किया जाता है क्योंकि अगर आप इनके पास खड़े हो तो हो सकता है कि चांसेस आपको RKO लग सकता है और इसलिए इनकी वजह से दूर ही रहना चाहता है RKO बचने के लिए। और जो ये नहीं जानता तो उसका यही हाल होता है मिज के जैसा ही। के बाद आगे बढ़ते हैं और इस लिस्ट के 5वें नंबर पे आते हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिन्स। गाइस सेथ रॉलिन्स का फिनिशर मूव्स है स्टॉम्प, जिसका पहले सेथ रॉलिन्स काफी ज्यादा यूज किया करते थे अब लास्ट मोमेंट पर करते हैं। और गाइस इनका भी फिनिशर मूव्स काफी खतरनाक है। जिस रेसलर को लगता है तो वो उठने का नाम ही नहीं लेता। इसका प्रयोग करके कई रेसलरों को आसानी से दूर चटा चुके हैं रिंग में। हर रेसलर की तरह इस मूव्स का प्रयोग लास्ट मोमेंट पे करते हैं ताकि आसानी से रेसलर को हरा सके। इस लिस्ट के 4थे नंबर पे आते हैं हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। वैसे तो रोमन रेंज भी रेसलिंग में कई मूव्स का प्रयोग किया करते हैं पर उनका वन ऑफ द फेवरेट मूव्स है स्पीयर। और भाई साहब इनका स्पीयर लगने के बाद तो रेसलर उठने का नाम ही नहीं लेता। वैसे तो रेसलिंग में बहुत से रेसलर हैं जो स्पीयर का प्रयोग करते हैं पर इनका कुछ डिफरेंट है। स्पीयर जब लगता है तो सामने वाला रेसलर 1 मिनट तो अपने पेट को ही पकड़कर बैठा रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इस लिस्ट के 3रे नंबर पे आते हैं बिल गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग का भी फिनिशर मूव्स है स्पीयर। स्पीयर तो सारे रेसलर वालों से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इनके स्पीयर लगने के बाद तो रेसलर काफी दूर फेंका जाता है। मात्र 2 ही स्पीयर लगने के बाद तो रेसलर आसानी से हार मान लेता है। वैसे गाइस गोल्डबर्ग भी अपने समय के एक जाबाज रेसलर हुआ करते थे और ज्यादातर प्रयोग अपने स्पीयर का ही करते थे। हालांकि गोल्डबर्ग इस समय रेसलिंग नहीं कर पर गाइस आप कौन बता सकते क्या हमारी तरह अभी गोल्डबर्ग को मिस कर रहे हैं इस समय। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इस लिस्ट के 2रे नंबर पे आते हैं द रॉक। गाइस इनके फिनिशर मूव्स का नाम है रॉक बॉटम। और गाइस जब मैं इनके बारे में सर्च आउट कर रहा था तो इनके रिकॉर्ड 2 नाम दर्ज है। पहला रिकॉर्ड है रेसलमेनिया में द रॉक वर्सेस एरिक रोवन। गाइस एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता पर इतना बता सकता हूँ 7 या 8 सेकंड में हरा दिए थे द रॉक एरिक रोवन को। और दूसरा भी रिकॉर्ड इनके फिनिशर के मूव्स के ही नाम है। द रॉक केवल 2 ही सेकंड में हरा दिए थे बैकलैंड को। गाइस इनका भी सिग्नेचर मूव काफी ज्यादा
खतरनाक है। इनके साथ रेसलर जो रिंग में होता है काफी इनसे डरता है और इनका जब रॉक बॉटम सामने वाला रेसलर को लग जाता तो समझो रेसलर हार ही गया। उसके बाद फाइनली लास्ट और इस लिस्ट के पहले नंबर पे आते हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। भाई इनका जो भी फिनिशर मूव है सब खतरनाक है, चाहे बात कर लो सुप्लेक्स सिटी की, चाहे बात कर लो F5 की। उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक है जो कि F5 है। जिस भी रेसलर को लगता है भाई F5 तो एक ही समय में हार मान लेता है। वैसे भी ब्रॉक लेसनर एक बेस्ट रेसलर है, इनके साथ रेसलिंग में होने से सारे रेसलर डरते हैं। अगर बात करें फाइट की तो भाई साहब इनके सामने कोई भी नहीं जाना चाहता फाइट करने के लिए। वैसे गाइस आप कमेंट बता सकते हैं कि इन फिनिशर मूव्स में से आपको कौन सा फिनिशर मूव्स अच्छा लगा। हर रोज इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। हर रोज इंटरेस्टिंग वीडियो आता रहता है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। और हाँ गाइस शॉर्ट वीडियो भी आता रहता है तो उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। तो गाइस बस यही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।